जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक फ्रेंच हॉरर फिल्म कंदिशा के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में मोरक्को की एक लेजेंड के बारे में बताया गया है और इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम बिंतु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। बिंतु के दोस्तों के नाम थे एको जो कि एक टीनेज लड़का था, इरविन और अनीता जो कि एक कपल थे और अनीता का बहुत जल्द एक बच्चा होने वाला था और बेन जो कि बहुत ही ज्यादा शांत था। तभी बिंतु को उसकी दोस्त मर्जोना का एक मैसेज आता है जो कि उसे वेगा बिल्डिंग में 10 मिनट में मिलने के लिए बुलाती है। बिंतु अपने दोस्तों से कहती है कि उसे अब जाना होगा तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि जरूर वो उस अरब लड़की के पास जा रही होगी। जाने की उसने उससे दोस्ती कर ली है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त एमिली का बॉयफ्रेंड आता है जो कि बहुत ही बुरा इंसान था। वो हमेशा एमिली को मारा पीटा करता था और एमिली ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। जब वो बिंतु को वहाँ पे देखता है तो वो उसे हाय कहता है और ना चाहते हुए भी बिंतु को उसका जवाब देना पड़ता है। उसके बाद बिंतु वहाँ से जाने लगती है तो अब्दुल उसे रोकता है। वो उससे कहता है कि वो एमिली से कह दे कि वो अब भी उसे प्यार करता है। ये सुन के बिंतु को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बिंतु मर्जोना से मिलने हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि वो एक नर्स थी। मर्जोना उससे मिलती है और उससे कहती है कि उसका लास्ट क्लाइंट बचा हुआ है तो वो उसे देख के उसके साथ अब घर चलेगी। फिर हमें एमिली दिखाई जाती है जो कि अपने माता पिता और अपने भाई के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। एमिली काफी अमीर थी। एमिली के माता पिता उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे और वो उसके भाई पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते थे। एमिली अपने भाई को जब पढ़ाने जाती है तो उसका भाई उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है तो एमिली उससे कहती है कि अभी बहुत छोटा है तो वो उसके साथ ना आए। उसके बाद एमिली अपने माता पिता से परमिशन लेके बाहर निकल जाती है जहाँ वो अपनी दोस्त बिंतु और मर्जोना से उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिलने के लिए जाती है। वो तीनों वहाँ पे मिलकर स्प्रे से दीवार पे पेंटिंग करते हैं और बिंतु एमिली को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब्दुल उसके लिए पूछ रहा था। एमिली उससे कहती है कि उसे उस लड़के से कुछ बात ही नहीं करनी है। तभी एमिली को उस दीवार के पीछे कंदिशा लिखा हुआ नजर आता है और वो जब ये अपने दोस्तों को दिखाती है तो मर्जोना कहती है कि ये एक डीमन का नाम है। उसका पूरा नाम था आयशा कंदिशा और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आयशा कंदिशा मोरक्को की एक अर्बन लेजेंड है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वो सिर्फ मेंस को ही मारती है। आयशा उससे पूछती है कि आखिर उसे बुलाया कैसे जाता है तो मर्जोना उसे बताती है कि एक पेंटाग्राम की मदद से वो लोग उसे बुला सकते हैं जो कि सेटन का एक स्टार होता है और उसे बना के उन्हें आयशा कंदिशा बार बार बोलना पड़ता है जिसकी वजह से आयशा कंदिशा की आत्मा उनके पास आ जाती है और जो भी मैन उनके पास होते हैं वो उन्हें जान से मार डालती है। ये सुन के बिंतु और एमिली हंसने लगती हैं क्योंकि उन्हें ये सब मजाक लग रहा था। वो स्प्रे से दीवार पे एक क्रॉस बनाती हैं और उसका नाम बार बार पुकारती हैं लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और वो लोग हंस के वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें मर्जोना का भाई मिलता है जो कि एमिली से पैसे मांगता है। एमिली उससे कहती है कि वो उसके पैसे जल्द ही लौटा देगी। उसके बाद वो अपनी बहन को लेके वहाँ से घर चला जाता है और एमिली और बिंतु अकेले ही घर जाती हैं। वो लोग बिंतु के घर के बाहर पहुँचती हैं तो बिंतु बताती है कि उसके पापा अभी घर नहीं आए हैं। वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और इस रूट की लास्ट बस में आया करते हैं। तभी वो बस वहाँ पे अराइव होती है तो उसके पिता वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं कि अब रात बहुत हो गई है तो वो दोनों घर चले जाएं। वो एमिली को देख के कहते हैं कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है तो तुरंत सही सलामत अपने घर चली जाए। ये सुन के एमिली अकेले ही घर जाने के लिए निकल जाती है। जब वो एक सबवे में पहुंचती है तो वहाँ पे उसे अब्दुल मिलता है जो कि उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। एमिली उससे कहती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और वो उसे यहाँ से जाने दे लेकिन अब्दुल उसकी नहीं सुनता और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन तभी एमिली उसके होठ काट खाती है और वहाँ से भाग निकलती है। अपने घर पहुँच के वो तुरंत वॉशरूम में जाती है और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल रहा था। उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसीलिए वो अपने खून से सैटेनिक स्टार बनाती है और आयशा कंदिशा को पुकारती है। ऐसा करने से आयशा की आत्मा सच में वहाँ पे आ जाती है जो कि अब्दुल के पीछे आके खड़ी हो जाती है और उसे देख के अब्दुल वहाँ से भागने लगता है। सड़क पे भागते हुए वो एक कार से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह एमिली जब उठती है तो उसे बिंतु का मैसेज आता है जहाँ वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब मर चुका है। उसके मौत की खबर सुन के वो हैरान हो जाती है और तुरंत अपने दोस्तों के पास जाती है मिलने के लिए। वो मर्जोना और बिंतु को बताती है कि कल रात उसके एक्स ने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी थी। ये सुन के उन दोनों को काफी बुरा लगता है और वो कहती हैं कि अच्छा हुआ वो मर गया। तभी उनका एक दोस्त वहाँ पे आता है और उनसे पूछता है कि रात को उसने पूल में एक पार्टी रखी हुई है तो अगर वो लोग चाहे तो वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं। रात को वो सभी मिलके पूल पार्टी में जाते हैं जहाँ वो खूब एंजॉय करते हैं। एमिली वहाँ पे खोई होती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत से काफी ज्यादा सदमे में थी। एमिली वहाँ पे खोई होती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही थी और वो इस बात को सोच रही थी कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई होगी।
तभी एमिली को कंदिशा की आवाज आती है जो कि उसे पुकारती है और फ्लेम के पीछे वो कंदिशा की आत्मा को देखती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। ये देख के वो समझ जाती है कि जरूर उसकी मौत कंदिशा की वजह से हुई होगी, क्योंकि उसने कंदिशा को समन किया था और उसे वहां पे बुलाया था। तभी बेन एमिली की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो उसके पास जाता है उससे पूछने के लिए कि आखिर उसे क्या हुआ है। तभी कंदिशा की आत्मा उसके पीछे आके उसे आग में धक्का दे देती है, जिससे बेन जल जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसे किसने धक्का दिया। वहीं पे अनीता के पेट में दर्द होने लगता है तो वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ वो एक लड़के को जन्म देती है। बिंतु और मर्जोना एमिली से पूछती हैं कि आखिर उनके दो दोस्तों की मौत इतने कम समय में कैसे हो गई। तो एमिली उनसे कहती है कि उन्हें अकेले में कुछ बात करनी चाहिए। मर्जोना उन्हें अपने घर में लेके जाती है, जहाँ एमिली उन्हें सारी बात बताती है। वो कहती है कि जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी थी तो उसने घर में जाके अपने खून से एक पेंटाग्राम बनाया था और उसने आयशा कंदिशा को पुकारा था, जिससे उसकी आत्मा इस दुनिया में आ गई है और उसके बॉयफ्रेंड और बहन को उसी ने मारा है। उसने उसे अपनी आंखों से देखा है बहन को धक्का देते हुए और अब वो एक एक करके उनके पास में सभी मर्दों को मार डालेगी। उनकी ये सारी बातें एमिली का भाई सुन रहा होता है, जो कि सोने का नाटक कर रहा था। मर्जोना और बिंतु उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि उनके दोस्तों की मौत एक महज इत्तेफाक है। उसके बाद एमिली अपने भाई को लेके अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ जब वो अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है तो वो कंदिशा को अपने सामने पाती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहती है, लेकिन कंदिशा उसका जवाब नहीं देती और वहाँ से गायब हो जाती है। वो अपने भाई को उसके रूम में जाके सोने के लिए कहती है और उसके बाद वो कंदिशा का पीछा करती है, जहाँ कंदिशा उससे कहती है कि वो उसकी आंखों से देखे कि वो क्या कर सकती है। इधर एको जब अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसके पीछे कंदिशा आती है जो कि उसे उठा के नीचे फेंक देती है, जिससे एको का सर फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन एमिली मर्जोना के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने सब कुछ देखा कि कैसे उसने एको को जान से मार डाला। वो उसके पास आई थी और उसे वो विजन्स दिखा रही थी। ये सुनकर मर्जोना हैरान हो जाती है और उसे उसकी बात पे यकीन हो जाता है। वो लोग बिंतु से मिलते हैं और उसे भी सारी बात बताते हैं। तो बिंतु उससे कहती है कि उन्हें किसी प्रीस्ट की मदद लेनी चाहिए। वो तीनों एक मॉस्क के बाहर जाती हैं, जहाँ पे शेख का बेटा उनसे मिलने आता है। वो उससे कहती हैं कि उन्हें शेख से मिलना है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ी दुविधा आन पड़ी है। शेख का बेटा उनसे कहता है कि शेख अभी बिजी है और वो उनसे नहीं मिल सकते, तो भलाई इसी में होगी कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। रात को तीनों अपने बाकी दोस्तों से मिलती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं, लेकिन उनके दोस्तों को उन पे जरा भी यकीन नहीं होता। उन लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं, और आयशा कंदिशा जैसी कोई भी आत्मा होती ही नहीं है। तभी अनवर उनसे कहता है कि वो अपनी बीवी को देखने के लिए हॉस्पिटल में जा रहा है और मर्जोना का भाई उससे कहता है कि वो बाहर जा रहा है डिनर करने के लिए। वो तीनों उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं और उनसे कहती है कि कंदिशा उनके पीछे भी आ सकती है। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि उन्हें इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने अपनी जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर तीनों एमिली के घर पहुँचती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। एमिली उनसे कहती है कि कंदिशा उसके खून से आई है, तो अगर वो किसी जानवर की बलि चढ़ाएंगे तो शायद कंदिशा वहाँ से चली जाए। एमिली बाथटब में अपने खून से सैटेनिक स्टार बनाती है और उसके बाद अपने भाई के रैबिट को लाती है और उसका गला काट देती है। वो उसकी लाश को स्टार के बीचों बीच रखती है और कंदिशा से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। उसके बाद वो उस बाथटब में पानी भर देते हैं जिसके अंदर ढेर सारा खून नजर आता है। उसी पानी में वो कंदिशा की परछाई को देख पाती हैं, जहाँ कंदिशा एमिली से कहती है कि अब वो देखे कि वो क्या करने वाली है। वो उसे वो विजन दिखाती है कि अब वो क्या कर रही थी। अनवर हॉस्पिटल में होता है जहाँ वो अपने बच्चे को देख रहा था। उसके साइड में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो कि कंदिशा को उसके बच्चे के पास खड़ा हुआ देखता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और अनवर अंदर जाता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन तभी कंदिशा उसे पकड़ लेती है और उसका शरीर मोड़ के उसे जान से मार डालती है। एमिली ये सब देख के हैरान हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनका एक और दोस्त मारा गया है। अगले दिन वो तीनों फिर से मस्जिद के बाहर जाके बैठ जाती हैं, जहाँ शेख का बेटा जब उन्हें देखता है तो वो उनके पास आता है। वो उन्हें अपना एड्रेस देता है और उनसे कहता है कि वो शाम को उसके घर पे आ जाएं और वहीं पे वो आगे की बात करेंगे और वहीं पे उसके पिता मौजूद होंगे जो कि उनकी मदद करेंगे। शाम को वो तीनों उसके घर में पहुंचती हैं, जहां वो उन्हें अंदर इनवाइट करता है और उन्हें अपने पिता से मिलवाता है जो कि एक बुक पढ़ रहे थे। वो उन्हें बताता है कि हमादसा सेंचुरी में कंदिशा की लाश गाड़ी गई थी। वो एक खूबसूरत औरत हुआ करती थी और उसके हस्बैंड को पोर्तुगीज ने मार डाला था। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था। कुछ दिनों बाद 6 हेंचमैन्स ने उसे पकड़ लिया और उसका बुरी तरह शोषण किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा इतनी
इतनी दर्द में थी कि एक जिन को उस पे दया आ गई, इसलिए वो जिन उसके पास आया और उसने उससे हाथ मिला लिया और उसके बाद से ही कंदिशा एक डीमन बन गई। मरने के बाद उसकी आत्मा उन 6 आदमियों के पास गई और उनसे उसका बदला लिया। उसने एक करके उन सभी को जान से मार डाला। ये चर्चा बहुत जगह फैल गई और कुछ पागल लोगों ने उसे समन करना शुरू कर दिया और जो भी कंदिशा को समन करता था वो उसे नहीं मारती थी बल्कि उसके आसपास मौजूद मर्दों को जान से मार डालती थी। वो समन करने वाले को अपनी आंखों से दिखाती थी कि आखिर वो इंसानों को कैसे मार रही है। उसके बाद वो तीनों उनसे पूछती हैं कि आखिर उसको रोकने का क्या तरीका है। तो शेख उसे बताते हैं कि उसे रोकने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है उसे रोक के उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना और दूसरा तरीका बहुत ही खतरनाक है जो वो अपने बेटे के कान में बताते हैं। वो तीनों उसके बेटे से पूछती हैं कि वो दूसरा तरीका क्या है। तो शेख का बेटा उनसे कहता है कि उस तरीके के बारे में वो उन्हें नहीं बता सकता। वो सभी को खड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें यहीं पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। वो अपनी मैट हटाते हैं तो उसके अंदर एक स्टार बना हुआ था और वो लोग उस सर्कल में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। शेख कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिसकी वजह से कंदिशा की आत्मा वहां पे आ जाती है और वो उनसे कहते हैं कि वो किसी भी हाल में अपने हाथ ना छोड़ें। तभी कंदिशा वहां पे आती है जो कि बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो उन लोगों को इल्यूजन दिखाती है ताकि वो लोग हाथ छोड़ दें और तभी एमिली उसके पैरों की तरफ देखती है जो कि एक गोट का पैर था। वो बिंतु पे हावी हो जाती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ने लगती है और बिंतु ना चाहते हुए भी हाथ को छोड़ देती है। तभी कंदिशा वहां से गायब हो जाती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो वहां से चली गई है। शेख का बेटा शेख को संभालता है और उन लड़कियों से कहता है कि अब वो यहाँ से चली जाएं। उसकी आत्मा यहाँ से जा चुकी है और अब वो उन्हें परेशान नहीं करेगी। बिंतु और एमिली अपने घर में पहुंचती हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और मर्जोना जब अपने घर में पहुंचती है तो वहाँ पे उसे एक शैडो दिखाई देती है। जब वो लाइट जलाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और इससे उसे पता चल जाता है कि शायद कंदिशा की आत्मा अभी गई नहीं है। इधर मर्जोना का भाई स्टीम बात ले रहा होता है और तभी कंदिशा की आत्मा वहाँ पे आ जाती है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। वो उसके पैर देखता है जो कि जानवर के पैर थे और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अपने पैरों से उस पर वार करती है जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और उसके बाद वो अपने पैर से उसका सर फोड़ देती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। रात को एमिली और बिंतु मर्जोना से मिलने आती हैं और उसे संभालती हैं। वो उससे कहती हैं कि उन्हें खेद है कि उसका भाई जिंदा नहीं बचा। उसके बाद वो दिनों शेख के बेटे के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उन्होंने कहा था कि कंदिशा जा चुकी है लेकिन वो वापस कैसे आ गई। वो उन्हें बताता है कि उसके पिता शेख की भी मौत हो चुकी है और ये सब कंदिशा ने किया है और जितना वो सोच रहे थे कंदिशा उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो तीनों उससे पूछती हैं कि आखिर शेख ने उसके कान में दूसरा रास्ता कौन सा बताया था। तो वो उनसे कहता है कि वो दूसरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है, जिसने उसे समन किया है उसे अपनी जान देनी पड़ेगी तभी कंदिशा की आत्मा यहाँ से जाएगी। ये सुन के एमिली जोश में आ जाती है और वो बिल्डिंग की छत पे पहुंचती है वहां से कूदने के लिए, लेकिन बिंतु और मर्जोना उसे रोक लेती हैं और उससे कहती हैं कि वो ऐसा ना करे। वो तीनों फैसला करती हैं कि वो अपनी फैमिली के पास रहेंगी ताकि कंदिशा उनके नजदीक ना आ पाए और उन्हें चोट ना पहुंचा सके। सबसे पहले वो तीनों बिंतु के घर के बाहर जाती है जहाँ वो उसके पिता को रिसीव करती हैं। बिंतु जब अपने पिता को सही सलामत देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि वो अंदर चले, वो उनका बैग लेकर आ रही है। उसके बाद वो तीनों उसके घर में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें उसके पिता के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि कंदिशा ने उसके पिता को उठा रखा है और तभी वो उसके पिता के शरीर के 2 टुकड़े कर देती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये देख के वो तीनों काफी डर जाती हैं और कंदिशा वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है और उन सब से पूछताछ करती है जहाँ पुलिस को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता। ये तीनों सोचने लगती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें पता था कि अब कंदिशा एमिली के भाई के लिए आएगी, तो वो लोग फैसला करती हैं कि उसे उस बिल्डिंग में बुलाएंगी। वो तीनों एमिली के भाई को उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले आती हैं और वो शेख के बेटे को भी वहाँ पे बुला लेती हैं ताकि वो कंदिशा को पकड़ के उस पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर सकें। तभी कंदिशा वहाँ पे आती है जो कि उसके भाई को लेने आई थी। वो सभी उसे घेर लेते हैं और शेख का बेटा वहाँ पे मंत्र पढ़ने लगता है जिससे कंदिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें इल्यूजन दिखाने लगती है। वो एमिली के भाई की तरफ जब देखती है तो उसका भाई उसे देख के काफी डर जाता है, इसीलिए वो हाथ छोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो तीनों लड़कियां भी उसके पीछे भागती हैं और कंदिशा शेख के बेटे को उठा लेती है। उन तीनों को वहाँ बंद एक लिफ्ट मिलती है तो वो उसे खोलती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि वो लिफ्ट नीचे की तरफ है, यानी वो लोग फंस चुके थे। तभी कंदिशा की आत्मा वहाँ पे आती है और बिंतु और मर्जोना उससे लड़ने जाती हैं, लेकिन वो एक ही बार में उन्हें जख्मी कर देती है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद वो एमिली के भाई को लेने के लिए उसके पास आने लगती है। एमिली अपने भाई की जान बचाने के लिए उस लिफ्ट से नीचे कूद जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और कंदिशा वहाँ से गायब हो जाती है। अपनी बहन को मरता हुआ देख के उसका भाई बहुत ज्यादा रोता है और वो शेख का बेटा उसे संभालता है। अगले दिन उस अबैंडन्ड बिल्डिंग को पूरी तरह गिरा दिया जाता है क्योंकि उसकी बहन की वहाँ पे मौत हुई थी और सरकार ने उसे गिराने का फैसला किया था ताकि वहाँ पे बच्चे ना जाएं और अपनी जान ना दे सके। रात को एमिली का भाई अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे अपनी बहन
बहन की याद आती है। वो तुरंत वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे एक उस तरह उठा के अपना हाथ काट देता है और अपने खून से एक डिमोनिक स्टार बनाता है और कंदिशा को पुकारता है। तभी वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है और अपने पीछे वो कंदिशा की आत्मा को देखता है जो कि उसकी बहन के रूप में वहाँ पे आई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रेंच हॉरर स्लैशर फिल्म कंदिशा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों कंदिशा की स्पिरिट मुझे डियर वुमेन की स्पिरिट से काफी ज्यादा सिमिलर लगी। डियर वुमेन नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी की एक डीमन है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और ऊपर से उसका शरीर एक वुमेन का होता है और नीचे से उसके पैर डियर की तरह होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। डियर वुमेन सिर्फ मर्दों को मारती है जो कि औरतों को परेशान करते हैं और यहाँ पे भी कंदिशा की आत्मा में यही चीज दिखाई गई है कि वो सिर्फ मर्दों को ही मारती है। दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।